Hi everyone, welcome to Road to Cat 99 and Cat 2025 नोटिफिकेशन इज आउट। इस टाइम पे बहुत सारी नर्वसनेस हो रही होगी, बहुत सारी टेंशन हो रही होगी, पता नहीं हो रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना, बट इट इज कंप्लीटली नॉर्मल, है ना। एवरी टाइम लॉट ऑफ फ्रेशर्स, लॉट ऑफ रिपीटर्स इंक्लूडिंग मी, मुझे भी वो नर्वसनेस, मुझे भी वो फील आ रही है कि अब कैट बहुत क्लोज आ गया। अब कैसे ना कैसे बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, राइट। And this session is going to be a motivation session. This session is going to be a informative session जहां पे हम बात करेंगे कि बस कैट 2025 नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या वीडियो देखनी है। बहुत सारे बच्चे वीडियोस में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू, राइट। एंड आगे आगे हम डीएलआर की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, क्वांट्स की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो एजुकेशनल कंटेंट बहुत ज्यादा आ रहा है चैनल पे। सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस विद your friends so that they can follow one set daily with video solution on our channel. So लेट स्टार्ट द सेशन। एक ये बहुत ही अच्छा कोट है कि लाइफ विल नॉक अस डाउन बट वी कैन चूज वेदर और नॉट टू स्टैंड बैक अप, राइट। एंड इस टाइम पे यही हो रहा होगा, या तो आपका सिलेबस सही नहीं चल रहा होगा, या बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि उस टाइम पे क्या होगा, फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे कि कैट 24 में ये हुआ था, या फ्रेशर हो, आपके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं आ रहे, टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से आ रहे हो, या 60-70 परसेंटाइल भी कंसिस्टेंटली आपका मॉक्स में नहीं आ रहा, या फिर मॉक स्कोर, है ना, मॉक स्कोर्स आर नॉकिंग यू डाउन। बट नाउ इट्स योर डिसीजन दैट कैट 2025 नोटिफिकेशन इज आउट कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज एवरी ईयर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन एट दिस स्टेज। वो सोचते हैं कि नहीं हो रहा, कैट को छोड़ दो, एनमेट स्नैप पे फोकस कर लो, बट बिलीव मी कंपटीशन इज एवरीवेयर। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टॉप स्टूडेंट्स आर एवरीवेयर, सो दे विल compete with you, you have to compete with them। तो भागना इज नेवर अ चॉइस, आपको वहां पे रहना है, आपको चेंज करना है, आपको अपने दिन के आवर्स डबल करने हैं, जैसे भी करना है, बट आपको पढ़ना है। बिकॉज इफ यू स्टार्ट लिविंग द थिंग्स, बिलीव मी लाइफ विल बी लिटिल टफ फॉर यू, है ना। शायद आपको रिपीट करना पड़े, शायद जॉब में बहुत चीजें फेस करनी पड़े, तो एक अच्छा करियर बनाने के लिए यार हम नेक्स्ट 4 मंथ्स तो अपने आप को दे ही सकते हैं ना। दैट इज नॉट अ वेरी बिग टाइम टू बी ऑनेस्ट। आप सोच रहे हो आप 30 साल वर्किंग, 40 साल काम करोगे, तो 4 महीने अपने लिए काम कर सकते हो, तो वो बहुत ही बेटर आपको लाइफ दे देगा। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स आपको वर्क प्रेशर नहीं होगा, टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, एक अच्छा बी स्कूल मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सो नाउ लेट्स गो टू द कैट 2025 नोटिफिकेशन। सो देखो, कैट का नोटिफिकेशन पहले हमेशा न्यूज़पेपर में आता है, एंड न्यूज़पेपर के बाद वो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे लाइव होता है। सो दिस इज द नोटिफिकेशन दैट केम इन ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज़पेपर्स टुडे। तो आप वो चेक कर सकते हो। हेयर इज द एग्जैक्ट नोटिफिकेशन, लेट मी रीड आउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। बार बार बहुत सारी वीडियोस मत देखना, क्योंकि जितनी वीडियोस देखोगे उतना दिमाग पागल होगा, उतना सेल्फ डाउट आएगा। तो बस ये वीडियो शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। तो अब देखते हैं नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है, राइट। सो देर इज नो मेजर चेंज, ठीक है। 3 सेशंस में होगा, बेसिकली 3 स्लॉट्स में आपका पेपर होगा, राइट। टेस्ट डेट इज November 30, लास्ट संडे ऑफ नवंबर। एवरी ईयर इट हैपेंस लाइक दिस। रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक जनवरी या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आ जाता है। एडमिट कार्ड जो आपका November 5 to November 30, नॉट इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से स्टार्ट होके 13 सितंबर तक चलेगा। सो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। सो दिस इज माय एडवाइस कि आप बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, बिकॉज एवरी टाइम ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक मल्टीपल मिस्टेक्स। कभी मार्क्स से रिलेटेड मिस्टेक कर दिया, कभी कॉलेज सिलेक्ट से रिलेटेड मिस्टेक कर दिया, तो बहुत जल्दी फॉर्म मत भरो। प्लीज वेट टिल 30th of August, 1st of September, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या करने हैं। देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे, जैसे कि 10th क्लास, और मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू डू नॉट नीड टू फिल इन द कैट फॉर्म, राइट। मेन जो डॉक्यूमेंट आपका कैट फॉर्म में लगेगा, वर्क एक्स से रिलेटेड भी आपका डॉक्यूमेंट कैट फॉर्म में नहीं लगेगा, ठीक है। जो मेन डॉक्यूमेंट कैट फॉर्म में लगेगा वो होता है आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, this is the golden time that if you do not have certificate for that category, please make it arranged by 30th of September। 30 या 15 सितंबर तक भी आ जाएगा तो चलेगा। अगर वर्स्ट केस में वो भी अरेंज नहीं हुआ तो आप अंडरटेकिंग भी डाल सकते हो। तो डॉक्यूमेंट वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्म फिलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक कर देते हैं, है ना। उसकी बात हम कोई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आपको फॉर्म फिल तब तक नहीं करना जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे पहले फॉर्म फिल करोगे बहुत ही चीजें गलत कर दोगे, ठीक है। बाकी बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स है, 170 टेस्ट सिटीज आर देयर,
ठीक है, फीस इज 2600 फॉर ऑल द कैटेगरीज और फॉर मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज एंड 1300 फॉर SC ST और PWD। उसके बाद पूरा आपको डिटेल्ड में बता रखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कैट 2025 का नोटिफिकेशन आ गया। 1 अगस्त से आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएगी, 13 सितंबर तक चलेगी। आपको जो फॉर्म फिल करना है वो 1 to 13 सितंबर के बीच में फिल करना है एंड यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो कि आपको क्या क्या फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या डिटेल डालनी है, क्या क्या डिटेल नहीं डालनी है। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। ठीक है। So lot of students must have this question कि can I start now, right? And this is one of the most important या most troubling question कि यार मैं अगर अभी स्टार्ट करना भी चाहूंगा, है ना, जो भी मैंने पास में किया है रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कि अगर अभी मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहूंगा तो क्या मैं कैट को क्रैक कर सकता हूँ? क्या वर्थ इट एफर्ट डालना, या मैं नेक्स्ट ईयर का सोचूं, या मैं अपनी जॉब पे फोकस करूं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कब करना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर नोटिफिकेशन के दिन पे आप सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, है ना, फ्रॉम टुडे और टुमारो टिल 30th of November, अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखते हो तो आई बिलीव कि आपका एक बहुत अच्छा परसेंटाइल आने का 101% चांस है। वो चीज आपको कोई भी रोक नहीं सकता, ये कोई भी नहीं कह सकता कि आपका परसेंटाइल नहीं आएगा, गिवन कि आप डेली कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो। देखो, एफर्ट ये नहीं है कि आपको दिन में 5 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। इट्स नॉट लाइक जेई एडवांस, राइट, कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है वही चीजें आपकी आएगी। कैट इज मोर बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड, मोर बेस्ड ऑन योर लॉजिकल स्किल्स, राइट, एनालिटिकल स्किल्स। तो वहां पे बस आपको देखना है कि आप दो दिन में 3-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि जो आपके दिमाग में जंग लगी हुई है ना वो खुल जाए, है ना, और दोबारा जंग ना लगे। सिंपल सा बात ये है ना। और इसके लिए ऑब्वियसली सिलेबस है, सब कुछ है, बट जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है वो ये होती है कि आपको डेली बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, है ना। कंसिस्टेंटली अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो ऑन एन एवरेज, वीकेंड्स पे 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, देन बिलीव मी, यू हैव ऑल द पोटेंशियल, नो मैटर आप कहाँ से आ रहे हो कहाँ से नहीं आ रहे, है ना। बी स्कूल में जाओगे, इतने कैंडिडेट्स दिखेंगे जो छोटे छोटे गांव से भी आते हैं, जो छोटे छोटे कॉलेजेस से भी आते हैं, है ना। बट उनका क्या होता है, वो डेडिकेटेड एफर्ट्स डालते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते हैं, एक डायरेक्शन में एफर्ट डालते हैं, तो 101% एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। ठीक है। इफ यू आर रीस्टार्टिंग, इफ यू आर अपियरिंग अगेन, देन यस, दिस इज अगेन द वेरी राइट टाइम, गोल्डन टाइम टू स्टार्ट योर प्रेप। नो मैटर अगेन आपने पिछले बार क्या स्कोर किया क्या नहीं किया, अगर सही रिसोर्सेज है, आपको पता है कहाँ कमी थी, आपको अगर वो कमी दूर करने में इंटरेस्ट है, आप वहां पे अपना फोकस डाल रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं वहां पे इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि अभी तक मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा, बिल्कुल ही स्कोर नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, 50% आ रहा है, 70% आ रहा है। अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, आप फोकस करो कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे प्रेप सही से नहीं हो रही। अगर आपको पता लग गया कि दिस इज द एरिया विच आई नीड टू इम्प्रूव, वहां पे अगर आप काम करते जाओगे, एफर्ट्स डालते जाओगे, बिलीव मी, बहुत सारी चीजें बहुत ही कम टाइम में चेंज हो जाएगी, है ना। कैन यू गारंटी माई सक्सेस? यस, आई कैन से फॉर श्योर कि अगर आप एफर्ट्स डालना स्टार्ट करोगे तो आपको एटलीस्ट 70-80% का जंप मिलेगा अपने स्कोर में, है ना। 70-80% का चेंज मिलेगा, जो आपने सोचा हुआ है वो सारा अगर आप कर लोगे ना, तो देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज। बिकॉज कैट प्रेप में ना जनता इतनी है, बट सीरियस जनता बहुत ही कम है, जो अच्छे से एफर्ट्स डाल रही है, जो अच्छे से प्रिपेयर कर रही है, जो डेडिकेटली प्रिपेयर कर रही है, जो अच्छे रिसोर्सेज फॉलो कर रही है, वो जनता बहुत ही कम है। बाकी जनता सारी गाइडेंस के भरोसे बैठी है, राइट। तो अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और तुम वो कर रहे हो, तो डेफिनेटली देयर विल बी सक्सेस। maybe not in CAT but for sure in other exams like NMAT, SNAP, JAT, बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत कुछ है। बस आपको पहले खुद को प्रिपेयर करना है कि यू आर प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम में होता क्या है क्या नहीं होता, है ना। बट बिलीव मी, अगर कोई एक अच्छा कैंडिडेट है जो प्रिपेयर्ड है ना, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, वो ये सब सोचता ही नहीं, उसके दिमाग में ये सब आता ही नहीं है ना। वो क्यों सोचेगा ये फालतू बातें, वो सिर्फ सोचता है कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। आउट ऑफ इट इज a lot of students feel कि यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होता है, इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स एंड ऑल द पीपल आउट देयर पार्टिसिपेट और टारगेट द कैट एग्जाम, बट बिलीव मी इतना भी टफ नहीं है ना। आप बेसिक जाओगे, बेसिक से चीजों को सोल्व करोगे, सोल्व हो जाएंगी चीजें। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आपको पहले अरिथमेटिक टारगेट करना है, अरिथमेटिक हो गया, देन मेक श्योर कि यू आर एबल टू सोल्व द मॉक क्वेश्चंस फॉर द अरिथमेटिक सेक्शन, देन धीरे धीरे DLR VARC को इंप्रूव करना है।
धीरे धीरे हर चीजों को इंप्रूव करते जाओगे ना, तो आपको अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगी। आपको खुद को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना, अपने बैच स्टूडेंट्स के साथ नहीं करना, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करना। आपका 70 आ रहा है, उनका 99 आ रहा है, आने दो, है ना। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट 4 मंथ्स में वहां पे कैसे पहुंचना है, दैट्स इट। और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक टॉपिक्स है। एक बार आप पिछले पास्ट ईयर पेपर्स को जाके देख लेना, आपको दिखेगा कि एकदम बेसिक एग्जाम है, बहुत ज्यादा टफनेस इस एग्जाम में नहीं है और ना ही कभी आई। ठीक है, पीपल फेल, पीपल सक्सीड एवरी ईयर, ए लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर। इफ यू बिलीव कि टाइम इज लेस, आई नो ए लॉट ऑफ पीपल जो 12-12 महीनों से पढ़ रहे हैं, 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। आई नो ए लॉट ऑफ पीपल हु हैव वेरी पुअर परसेंटाइल इन क्लास 10th और 12th, राइट, बट स्टिल उन्होंने ये एग्जाम को क्रैक कर लिया। सो एवरीवन प्रिपेयर्स ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। जो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करता है उसका रिजल्ट आ जाता है। अब वो रिजल्ट के लिए किसी को 4 महीने लगते हैं, किसी को 12 महीने भी कम लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरे पास टाइम कम है। योर क्वेश्चन शुड बी हाउ कैन आई एफिशिएंटली यूटिलाइज दिस नेक्स्ट 4 मंथ। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू सजेस्ट टू ईच वन ऑफ यू जिनको लगता है कि उनके पास टाइम कम है या उनके पास डेली बेसिस पे टाइम उनको नहीं मिल रहा, फॉर द नेक्स्ट 4 days डू नॉट डू एनीथिंग, डू नॉट स्टडी, जस्ट सेव टाइम, है ना। नेक्स्ट 4 दिन के लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ना ही नहीं है। 4 दिन में कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो नेक्स्ट 4 डेज में आपको पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट 4 डेज में यू हैव टू जस्ट सेव योर टाइम, यू हैव टू जस्ट एनालाइज कि आपका टाइम कहां पे जा रहा है। और आपको पता लगेगा कि आपके पास बहुत टाइम है, आप ऑफिस में 10-12 घंटे भी स्पेंड कर लेते हो, उसके बाद भी इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग द टाइम कि कहां पे टाइम जा रहा है, कहां पे टाइम नहीं जा रहा, यू विल बी एबल टू सी कि आपके पास बहुत टाइम है ना। यू विल रियलाइज कि वीकेंड्स आपके सारे फ्री होते हैं। ठीक है, why you want to come on YouTube, why you want to get guidance from hundreds of mentors, why you want to open Instagram ओपन करके क्या मिलेगा मुझे बस ये बता दो। वहां पे कभी पिछले 10 महीने से आप इंस्टाग्राम पे हो, कभी एक भी चीज कुछ सीखी है? पिछले 10 महीने से यूट्यूब पे हो, कुछ कुछ सीखा होगा, बट क्या उसको 10 महीने देना इंपॉर्टेंट था? क्या आप वही चीज 10-15 दिन में किसी अच्छे मेंटोर या अच्छे प्रेप रिसोर्सेज से नहीं सीख सकते थे? सो यू हैव टू एनालाइज कि टाइम आपका जहां कहां रहा है। एंड ये चीज मैं बार बार आके आपको बताता रहूंगा कि आपके पास टाइम बहुत है, बहुत है, बहुत है। यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम ऑन प्लेट, बट यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन अदर एक्टिविटीज, है ना। अगर आपका खाना इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम देखना इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब देखना इंपॉर्टेंट है, तो आपकी कैट प्रेप भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा, डिफाइन योर गोल्स। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रेप स्टार्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, लास्ट तक ऐसे ही करते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट पहले ही देख लो कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर कैट नहीं देना, स्टॉप एवरीथिंग, स्टॉप वॉचिंग दीज वीडियोस, गो एंड एंजॉय योर लाइफ। अगर ठान लिया कि कैट देना ही देना है ना, कुछ करना ही करना है, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बस आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दैट्स इट। व्हाई यू कैन नॉट डू सिटिंग, दिस इज माई क्वेश्चन टू एवरीवन। जो बोलते हैं मैं 2 घंटे पढ़ नहीं पाता, 3 घंटे पढ़ नहीं पाता, एंड यू आर वर्किंग फॉर 10-12 आवर्स इन योर ऑफिस, तो आप वहां पे कैसे काम कर रहे हो? और लेट्स टेक अनदर थिंग कि आप आईएम में जाओगे नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में, तो आप वहां पे सीटिंग कैसे बनाओगे? कोई वहां पे स्पून फीड आपको नहीं करेगा। यू शुड आस्क दीज थिंग्स टू योरसेल्फ कि आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे 2-3 घंटे से ज्यादा, व्हाट एग्जैक्टली स्टॉपिंग यू। आप मैनेजर बन जाओगे बाद में, है ना, यू वांट टू बी सीईओ सीएक्सओ ऑफ कंपनीज, तो आप फिर वहां पे ये बोलोगे कि मैं तो 12-12 घंटे काम नहीं कर पाऊंगा एक कंपनी के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको सैलरी में अगर 2 करोड़ 5 करोड़ दे दूं तो आपकी सीटिंग एकदम से बढ़ जाएगी या आपका काम लग जाएगा मन में। बिकॉज अगर आप कैट प्रेप के लिए नहीं कर पा रहे, जो सिर्फ आपकी प्रेप है जो आपको रिजल्ट देगी, देन हाउ कैन आई एज्यूम कि आप बाकी चीजों के लिए टाइम देने के लिए रेडी हो? आप बॉस के नीचे काम कैसे कर लेते हो 8-10 घंटे? आप बी स्कूल में जाने के लिए कैसे रेडी हो अगर आप 2-3 घंटे प्रेप नहीं कर पा रहे, 3 घंटे 4 घंटे बैठ के एनालाइज नहीं कर पा रहे चीजों को? तो हाउ कैन समवन बिलीव, हाउ कैन इंटरव्यू पैनल बिलीव कि यू आर राइट फिट फॉर द बी स्कूल? तो वो चीजें देखो कि अगर आप मैनेजर बी स्कूल में जाना चाहते हो, मैनेजर बनना चाहते हो, और फिर आप देख रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे, आप ये नहीं कर पा रहे, आप वो नहीं कर पा रहे, है ना, तो ये तो बहुत ही डबल साइडेड बातें हो गई, राइट। सो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेकअप कॉल, दिस इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर कैट प्रेप, right? If you can't do it alone, I am with you. I will be there in QA DLR 99 course.
We have amazing results last year. These are the testimonials. You can find a lot of testimonials on our website as well, है ना. But if you want to prepare for quants or DLR from basics to advanced, including booster sessions, revision sessions, live sessions, so just do check out my course, जहाँ पे I will be the only person who will be teaching everything. No external faculty, no external person who will be guiding you. I will be guiding you completely for the quants, DILR and post cat prep. राइट. तो जो सारी चीजें हमने सोची है हम सारी ऑलरेडी कर रहे हैं. यू कैन गो, यू कैन चेक अ ट्रायल ऑफ माई कोर्स. अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन थिंक ऑफ इनरोलिंग इन इट, राइट, ताकि जो आपके नेक्स्ट 4 मंथ्स है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाए. थैंक यू, बाय बाय, गुड लक. Hope you like this video. If you like this video, drop a comment or your queries and share it with your friends. Thank you.